हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के एमसीक्यू को लगाएंगे जो ऑलरेडी यूपी पुलिस के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चन को देखकर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस की एक बुक में नोट करिएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाकर उसे याद करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 1। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क को मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करती है। तो ये रोग और उसे प्रभावित अंग के अंतर्गत आएगा, तो आप इसका भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन धातु का प्रयोग होता है। और याद रखिएगा ये सिलिकॉन आईसी चिप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा है? आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। तो इसका आंसर है हजामत का शीशा अवतल दर्पण होता है। और याद रखिएगा अवतल दर्पण ये हमारे हेडलाइट जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसके आगे भी लगता है, हेडलाइट के आगे भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो साइड मिरर होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, साथ में कई बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यह लरकाना जिले में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? इसको राज्य हड़प नीति भी बोली जाती है। तो इसे डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो इसका याद रखिएगा ये भी कई बार पूछा जा चुका है। लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, तो वो सबके उपनाम याद रख लीजिएगा। लोकमान्य तिलक के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो याद रखिएगा नमक सत्याग्रह से क्वेश्चन आया है जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 में। तो जब गांधी जी को गिरफ्तारी हो गई थी तो उनकी जगह पर अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो आपको ये याद ही होगा, HRA यह चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है, पुराने वाले, तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में हुआ? तो देखिए भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण यह असम में हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो देखिए मानवाधिकार आयोग से भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह रिपोर्ट किसको देता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला 13 दिसंबर 2001 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है? तो इसको हम लोग सार्क के भी नाम से जानते हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू में है जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक का संबंध निम्न में से
किस एक से है? तो इसका आंसर है गोल्डन हैंड का संबंध स्वैच्छिक सेना निर्वित्र योजना से संबंधित है, ऑप्शन बी वाला। ये फिर करंट अफेयर से है तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। आप या तो इसको देख सकते हैं कि उस समय के स्मार्ट सिटी से क्वेश्चन आया है और पर्यावरण के सूचकांक से क्वेश्चन आया था, तो आप प्रेजेंट टाइम के पर्यावरण सूचकांक को देख लीजिएगा जो इस समय 180 नंबर पर है, उस समय 177 नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, किस आधार पर किया जाता है यही पूछ रहा है। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर? तो इसका आंसर है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीला तारा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहा जाता है, ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारा सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो इसका याद रखिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद हम लोग उसी क्रम से याद कर लेते हैं, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, यानी जिस हिसाब से दूरी का क्रम है उस हिसाब से इनकी हाइट का भी क्रम है, तो आंसर होगा चौथा, जो इसमें आंसर गलत दिया है, आप चौथा ही इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? तो देखिए ये एशिया के पूछ रहा है, अगर पूछता कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तब सहारा हो जाता, लेकिन इसमें एशिया का पूछा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन आया है पुराने वाले से, इस समय के ज्ञानपीठ पुरस्कार आप याद कर लीजिएगा पिछले 2-3 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1921, यह जनांकीय इतिहास का महाविभाजन का वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका आंसर है वर्षा द्वारा, हमारा जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है? तो इसका आंसर है ह्यूमस, यह मृदा संरचना का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन यह पुलिस महानिदेशक देखते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी, इस समय प्रयागराज नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है कर्मा, यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सोनभद्र का, यह एक लोक नृत्य है। ब्रजभूमि से पूछे तो वह चरकुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर के विषय में पूछ रहा है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था सबसे पहले, उसके बाद ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर कैफ़े है? तो साइबर कैफ़े क्या है? तो इसका आंसर है साइबर कैफ़े एक सुविधा है जहां पर हम जाकर अपना फॉर्म भरते हैं, अब तो लोग मोबाइल पर ही भर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन सी थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी, यह प्रथम राज्यपाल महिला थी, ये प्रथम राज्यपाल सिर्फ दिया, इसमें महिला होना चाहिए था, तो आप याद रखिएगा पहली महिला राज्यपाल यह सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका आंसर है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है प्लेइंग इट माई वे। इस पुस्तक के लेखक हैं सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो याद रखिएगा सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप दोनों को साथ में याद रखिएगा। तो यही था आज का सेट में 40 क्वेश्चन। आप इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रेजेंट टाइम के सारे क्वेश्चंस को बनाकर याद कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी टाइप के और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ।